हम लोगों ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन कहाँ कमी रह गई है, इस बात की हम अवश्य समीक्षा करेंगे। जिससे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने की दिशा से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। ये जनता का फैसला है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन के रूप में है। हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं गोरखपुर से भी और फूलपुर से भी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता के इस फैसले के अनुरूप वे प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। क्या लगता है वजह, क्योंकि एक साल सरकार का होने जा रहा है, जैसे कि दावे पे विकास भी बहुत था, सपा बसपा का लास्ट मोमेंट पर अलायंस ने देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं। सपा बस अंतिम समय में, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय सपा अलग थी, बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सभी लोग अलग अलग थे। लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दिशा से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। हम इसकी समीक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि जो हमारी सीटें थीं उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना यह समीक्षा का विषय है। और कहाँ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने, उनका परिमार्जन करने और भविष्य की बेहतर योजना बनाने के लिए जी जान से लग करके हम लोग कार्य करके दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जो प्रदेश के अंदर बेमेल राजनीतिक सौदेबाजी का दौर पुनः शुरू करने का प्रयास हुआ है, प्रदेश की जनता इसको समझेगी। सर, आपको लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन कहीं बीजेपी के लिए थ्रेट है, या 19 में आप कैसे देखते हैं? देखिए, उपचुनाव स्थानीय मुद्दे भी उपचुनाव में हावी होते हैं। दूसरा, पब्लिक का रुझान, मतदान का प्रतिशत कम होना। जनरल चुनाव आएंगे तो जनरल चुनाव में राष्ट्रीय इश्यूज होंगे। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4.25 वर्षों के दौरान जो कार्य हुए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, देश के अंदर जो एक विश्वास जगा है, ये नेशनल इश्यूज में महत्वपूर्ण होंगे, लोकल इश्यूज उसमें डाइल्यूट होते हैं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जब आम जनमानस कार्य करता है तो वह एक बड़े उद्देश्य को सामने रखकर देखता है। उपचुनाव में लोकल इश्यूज हावी हो जाते हैं, लेकिन इन सब की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है। अति आत्मविश्वास में रहने की बजाय हम लोग इन सब दोनों चुनाव एक सबक हैं और इसकी समीक्षा आवश्यक है, जिससे भविष्य में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अति आत्मविश्वास से हारे योगी आदित्यनाथ ने माना ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा।
साथ ही उन्होंने सपा और बसपा के गठबंधन को बेमेल राजनीतिक सौदेबाजी का गठबंधन भी बताया। उन्होंने कहा कि इस बेमेल राजनीतिक सौदेबाजी का जो गठबंधन है और ये जो परंपरा नई शुरू हो रही है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। कहा कमी रही इसी वजह से जीते और अब इसकी समीक्षा होगी। आइए, ये तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना। मायूस थे, चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनके लिए ये फैसला अचंभित कर देने वाला है। अब इसकी समीक्षा होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।